सभी को जय जिनेंद्र। रत्नकंडक श्राप का 4 के इस क्रम में अभी तक हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अधिकार का स्वाध्याय कर चुके हैं। अब ये जो तीसरा अधिकार है, आगे के 3 अधिकार चारित्र संबंधी हैं, जिसमें अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, इस प्रकार के 3 अधिकार आगे आएंगे। तो अब हम चारित्र अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हमें अणुव्रत को पढ़ना है। अच्छा, इसमें यह श्लोक संख्या अभी तक आप 46 श्लोकों तक का अध्ययन, उसमें दर्शन और ज्ञान दोनों अधिकारों का अध्ययन आपने 46 श्लोकों के माध्यम से कर लिया है। अब हम यहाँ पे 47वें नंबर के श्लोक से चारित्र का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो चारित्र किसे कहते हैं, चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती है, चारित्र क्या है, कब भावना बनती है चारित्र लेने की, तो इस विषय में तो चारित्र का लक्षण बाद में बताएंगे। सबसे पहले 47वें नंबर के श्लोक में ये बता रहे हैं कि चारित्र के प्रति हमारी प्रवृत्ति कैसे होती है ना। तो इसका उच्चारण करते हैं। श्लोक क्रमांक 47। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाद वाप्त संज्ञानः राग द्वेष निवृत्तैर चरणम प्रतिपद्यते साधुः। हाँ, तो देखिए क्या कह रहे हैं। मोह तिमिर अपहरणे, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तो कह रहे हैं मोह तिमिर, ये ऐसा अंधकार नहीं जो हम नहीं देख, जो हमें दिखता है। ये कह रहे हैं मोह रूपी तिमिर, यानी ये अंधकार कैसा है, मोह रूपी अंधकार है। जैसे अंधकार में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे मोह में वशीभूत व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता। तो वही कह रहे हैं मोह तिमिर के अपहरणे, अपहरणे मतलब दूर हो जाने पर। तो जब मोह रूपी तिमिर का, मोह अंधकार जो है, जब वो अपहरण यानी जब वह दूर हो जाता है, तब दर्शन लाभाद, दर्शन का लाभ होने पर, इससे क्या होगा, जब मोह दूर होगा, यानी मोहनी कर्म की 3 प्रकृतियां जो दर्शन मोहनी की, जब उनका क्या होता है, वह दूर होती हैं। मोहनी कर्म अपना उपशम से क्षयोपशम आदि को जितने अंश को प्राप्त होता है, उससे क्या होता है, दर्शन लाभाद, दर्शन का लाभ होता है। दर्शन का लाभ मतलब सम्यक दर्शन का लाभ होता है। फिर दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान, यानी आप जिसने क्या किया है, जिसने संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो दर्शन का लाभ कैसे हुआ, मोह तिमिर के अपहरण होने पर जिन्हें दर्शन का लाभ हुआ है, ऐसे वाप्त संज्ञान है ना। जब इस तरह यहाँ तो वाप्त लिखा हुआ है, जब विच्छेद करेंगे आप तो क्या निकलेगा, अवाप्त संज्ञान, क्योंकि दा जो है वो ता हो जाएगा, तो वह हलंत होगा और अवाप्त शब्द आपको मिलेगा। तो अवाप्त संज्ञान, हाँ, जिन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अथवा जो सम्यक ज्ञानी सच्चे ज्ञानी हो गए हैं, है ना। तो दर्शन का लाभ होने पे जिनका ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर कह रहे हैं ऐसा वह व्यक्ति राग द्वेष निवृत्ति, ऐसा वह व्यक्ति राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते, यानी चरण यानी आचरण की ओर, प्रतिपद्यते यानी प्राप्त होता है। कौन, साधु, यानी सम्यक दृष्टि कहें अथवा भव्य जीव कहें, तो वह जो साधु है, जो सच्चा व्यक्ति अथवा सम्यक दृष्टि जीव है, वह चरणम प्रतिपद्यते यानी आचरण की ओर आगे बढ़ता है, अथवा आचरण को प्राप्त होता है। तो यह अभी क्या कर रहे हैं, चारित्र की भूमिका बैठा रहे हैं 1-2 सूत्र श्लोकों के माध्यम से। उसके बाद में बताएंगे चारित्र कहते किसे हैं, है ना। तो बड़ा ही सरल है। मोह का अपहरण होने पर सम्यक दर्शन की जिन्हें प्राप्ति हुई है, ऐसा, और जिनका ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, ऐसा वह साधु पुरुष राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरण यानी आचरण की ओर आगे बढ़ता है। तो ऐसा इसका अर्थ बड़ा ही सरल है। आगे देखिए अगला श्लोक। अब वह जो साधु राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आचरण की ओर आगे बढ़ा है, तो वह राग द्वेष की निवृत्ति होने पर क्या होगा, ऐसा कि वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए प्रवर्तमान हो रहा है। तो बता रहे हैं राग द्वेष की निवृत्ति से क्या होता है। राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ति कहा पुरुषः सेवते नृपतीन, है ना। अब देखिए इसका अर्थ क्या कहा, राग द्वेष निवृत्तेर, यानी राग द्वेष की निवृत्ति होने पर, यानी जब राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है तो क्या होता है,
हिंसादि निवर्तना। हिंसादि निवर्तना यानी हिंसादि 5 पापों से निवर्तना। निवर्तना यानी दूर होना, तो हिंसादि 5 पापों से जो निवर्तना होना है, उनकी जो निवृत्ति होना, कृता भवति। कृता भवति मतलब स्वयमेव ही भवति यानी हो जाती है। देखो, राग द्वेष की निवृत्ति जिनकी हुई है, ऐसा वह व्यक्ति हिंसादि निवर्तना, हिंसादि 5 पापों से निवृत्ति उसकी कृता भक्ति स्वयमेव ही हो जाती है। मतलब ये कि जिसने राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जो आगे बढ़ा है, उसकी राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि निवर्तना, हिंसादि जो 5 पाप कहे हैं, उससे कृता भवति यानी स्वयमेव ही निवृत्ति उनकी हो जाती है। यानी जिनने राग द्वेष छोड़ दिया, उनसे 5 पाप तो छूट ही जाएंगे, है ना। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अनपेक्षितार्थ वृत्ति ही। अनपेक्षितार्थ वृत्ति का मतलब होता है अपेक्षा रहित वृत्ति वाला व्यक्ति, यानी जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा अनपेक्षित। तो अनपेक्षितार्थ वृत्ति यानी जिसकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा अनपेक्षितार्थ वृत्ति वाला कोई पुरुष। कहा पुरुषा, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनपेक्षित होते हुए भी सेवते नृपतीन यानी नृप यानी राजा की सेवा को करता है। देखो, जब आपको किसी प्रकार की अपेक्षा होगी तभी आप राजा अथवा सेठ किसी की भी आप सेवा करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि अनपेक्षितार्थ वृत्ति यानी अनपेक्षित वृत्ति जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहा पुरुष, ऐसा पुरुष, ऐसा कौन सा पुरुष है जो राजा की सेवा फिर भी करे। तो उदाहरण से क्या समझाना चाहते हैं? उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि राग अनपेक्षित वृत्ति होने पर ऐसा पुरुष कभी भी राजा आदि की सेवा में परिवर्तन नहीं करता। परिवर्तन तभी होता है जब आपकी कोई अपेक्षा हो। ऐसे ही राग द्वेष की निवृत्ति होने पर 5 पाप स्वयं ही भी छूट जाते हैं। यानी 5 पाप में प्रवृत्ति तभी होगी जब आपके राग द्वेष होगा। तो वही कह रहे हैं, राग द्वेष छूट गया मतलब आपकी अनपेक्षित वाली वृत्ति छूट गई, तो फिर हिंसादि 5 पापों को कौन करेगा? कर ही नहीं सकता। राजा की सेवा कौन करेगा? कर ही नहीं सकता। तो राजा को समझें आप हिंसादि 5 पापों को, है ना, और राग द्वेष को आप समझें अपेक्षा वृत्ति। तो जब अपेक्षा वृत्ति छूट जाएगी तो राजा की सेवा नहीं होगी, राग द्वेष छूट जाएगा तो 5 पाप बचेंगे नहीं। तो ये यहाँ पर बताना चाहते हैं, बड़े ही अच्छे उदाहरण से यहाँ पर बता दिया कि राग द्वेष की निवृत्ति होने पर 5 पापों से स्वयं ही निवृत्ति हो जाती। इस प्रकार से यह है 48वें नंबर का श्लोक। अब यहाँ तक देखिए 2 श्लोकों के माध्यम से चारित्र की भूमिका बना दी। अब बता रहे हैं चारित्र कहते किसे हैं। जैसे आपने सम्यक दर्शन अधिकार में पढ़ा था, श्रद्धानम परमार्थानाम यानी श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ऐसे ही आपने सम्यक ज्ञान अधिकार में पढ़ा था, अन्यून मन अतिरिक्तम, जो न कम हो न ज़्यादा हो वह सम्यक ज्ञान है। ऐसे अब बता रहे हैं चारित्र किसे कहते हैं। तो चारित्र की भूमिका बैठाने के बाद में 49 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं चारित्र कहते किसे हैं। तो कह रहे हैं हिंसा नृत्य चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। तो कहते हैं हिंसा, सबसे पहले हिंसा, देखिए 5 पापों के नाम आ रहे हैं। हिंसा, दूसरा अनृत, देखिए नृत्य नहीं बोला, नृत्य का मतलब सत्य होता है, यहाँ पे विच्छेद करने के लिए अनृत। तो कह रहे हैं हिंसा, अनृत, चौरेभ्यो और चोरी, 3 बता दिए, हिंसा, झूठ और चोरी। मैथुन जिसको अब्रह्म भी कहते हैं, मैथुन सेवा एक साथ में ही है। इसके बाद में परिग्रहाभ्याम चा और परिग्रह। तो यहाँ पे 5 पापों के नाम बता दिए, हिंसा, अनृत यानी झूठ, चोरी, मैथुन सेवा और परिग्रह। यह जो 5 पाप हैं ये क्या है? ये पाप प्रणाली का अभ्यो, ये पाप की प्रणाली है। पाप की प्रणाली है मतलब ये पाप के आने का स्रोत है। यानी ये 5 क्रियाएं अगर आप करते हैं तो यही पाप के आश्रय में कारण बनती हैं, ऐसा। तो ये जो 5 क्रियाएं हैं ये पाप की प्रणाली हैं। इनसे ही विरति ही, इनसे जो विरक्त हो जाता है उसे ही संज्ञस्य चारित्रम, उसे ही चारित्र संज्ञा प्राप्त होती है। तो चारित्र किसे कहा? तो बड़ी अच्छी परिभाषा बता दी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जो पाप की प्रणाली है, इनसे विरति ही, विरक्त हो जाना ही चारित्र संज्ञा है। अब चाहे वह अणुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, दोनों का चारित्र जो होगा वह 5 पापों से विरक्त होना ही चारित्र है। बस अंतर इतना है कि अगर वह 5 पापों का एक देश रूप से त्याग करे तो अणुव्रति है, और पूर्ण रूप से त्याग कर दे तो महाव्रति है। ऐसा, इस प्रकार से ये चारित्र की
लक्षण यहाँ पे बता दिया। अब यह जो चारित्र बताया उसी के लिए कह रहे हैं सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। तो देखिए हिंसादि पांचों पाप जो पाप की प्रणाली है उनसे विरक्त होना ही चारित्र है, परंतु वह चारित्र दो प्रकार का होता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं सकलम विकलम चरणम, यानी सकलम चरणम और विकलम चरणम, यानी चारित्र दो प्रकार का है, एक तो सकल और दूसरा विकल। अब वह सकल किसे कहते हैं तो कह रहे हैं तत्सकलम, उस यानी वो जो सकल चारित्र है वह कैसा होता है सर्व संग विरतानाम। सर्व का मतलब सभी, संग यानी परिग्रह से, विरतानाम यानी विरत के। तो देखिए सर्व संग विरतानाम जो सर्व संग से विरत है। देखिए दो प्रकार का चारित्र बताया, हिंसादि पांचों पापों से विरक्त होना तो चारित्र है, लेकिन वह चारित्र भी दो प्रकार का होता है। या तो वो सकल चारित्र होगा जिसे क्या कहा सर्वसंग विरतानाम, जो सर्व संग से विरत है, यानी संपूर्ण प्रकार से पांचों पापों का अथवा परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है वह सकलम, वह सकल चारित्र है। और वो होता किन की है तो अगली लाइन में कह दिया अनगाराणाम। अनगाराणाम मतलब ये मुनियों के होता है, अनगारी। हम सभी क्या हैं अगारी हैं, मुनिराज अनगारी है, तो वही कह दिया अनगाराणाम। ये जो सकल चारित्र है सर्वसंग से विरत होना है ये किनका है, ये अनगाराणाम, ये मुनियों के लिए कहा। फिर कहा आपने दो प्रकार का चारित्र कहा था, विकल भी कहा, तो विकल तो बताइए किसे कहते हैं तो कह रहे हैं विकलम, जो विकल चारित्र है वो सागाराणाम। सागाराणाम यानी जो आगारी हैं, आगारी है मतलब जो घर गृहस्थी सहित है, अनगारी मतलब मुनि, और सागाराणाम अथवा अगारी कौन है वह गृहस्थ। तो कह रहे हैं विकलम, विकल चारित्र, सागाराणाम यानी जो गृहस्थ हैं अथवा घर गृहस्थ सहित हैं, और वो कैसे ससंगानाम, ससंगानाम यानी जो संग सहित है यानी परिग्रह सहित हैं। अभी उन्होंने पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं किया। तो कितना अच्छे तरीके से बता दिया कि चारित्र तो पांचों पापों से विरक्त होना ही है, परंतु वह चारित्र दो प्रकार का है, सकल और विकल। सकल चारित्र किनके होता है अनगारियों के होता है, और विकल चारित्र गृहस्थ कहें अथवा अगारी कहें अथवा सागारी कहें उनके होता है। और वह जो सकल चारित्र है वो सर्वसंग से विरत होता है, संपूर्ण परिग्रह और पापों से रहित होता है, परंतु जो विकल होता है वो ससंग होता है, आरंभ परिग्रह सहित होता है, और वह पांचों पापों का एक देश रूप से त्याग करता है जी। इसी कारण तो हम सकल व्रती को महाव्रती कहते हैं, और जो विकल चारित्री उसको हम एक देश व्रती अथवा अणुव्रती कहते हैं ना, ऐसा। तो इस प्रकार से चारित्र के दोनों भेद बता दिए। अब वह जो विकल चारित्र कहा, दो प्रकार के चारित्र सकल और विकल। अब सकल तो मुनिराजों का है, तो इसीलिए इस ग्रंथ में मुनिराजों का, क्योंकि ग्रंथ तो श्रावकों के लिए है, रत्न कंडक श्रावकाचार, तो इसीलिए यहाँ पे महाव्रतों का अथवा सकल व्रतों का कोई वर्णन नहीं आएगा, केवल इतना बता दिए कि दो प्रकार का चारित्र होता है। अब वह जो सकल चारित्र है ये तो बात आएगी नहीं, अब विकल चारित्र की यहाँ पे चर्चा आएगी, तो वही बता रहे हैं कि वो जो विकल चारित्र है वह उसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए कह रहे हैं ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत्रिचतुरभेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। कह रहे हैं देखिए इसमें केवल भेद बता रहे हैं कि सम्यक चारित्र जो है उसके कितने भेद हैं, जो विकल चारित्र उसके कितने भेद हैं। तो कह रहे हैं ग्रहीणाम, ग्रहीणाम यानी गृहस्थों का, क्योंकि विकल चारित्र गृहस्थों के होता है, मुनिराजों का सकल चारित्र होता है। तो कह रहे हैं ग्रहीणाम जो गृहस्थों का क्या त्रिधा तिष्ठत, त्रिधा यानी तीन प्रकार का, तिष्ठति यानी होता है, क्या होता है तो उनका विकल चारित्र, गृहस्थों का जो चारित्र होता है वो त्रिधा यानी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा तो अणु यानी अणुव्रत, गुण यानी गुण व्रत, और शिक्षा यानी शिक्षा व्रत। व्रतात्मक हम सभी में लगा लेना है, व्रत ही है ये। तो कह रहे हैं ग्रहीणाम गृहस्थों का त्रिधा यानी तीन प्रकार का विकल चारित्र होता है। कौन कौन सा अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। चरणम यानी चारित्र, ग्रहीणाम चरणम यानी गृहस्थों का चारित्र तीन प्रकार का होता है, अणु गुण और शिक्षा व्रत रूप में, है ना। अच्छा अब ये अणुव्रत कितने हैं, गुण व्रत कितने हैं, शिक्षा व्रत कितने हैं, इसके लिए कह रहे हैं पंच त्रि चतुर्भेदम। पंच त्रि चतुर मतलब अब क्रम से लगा लें, अणुव्रत कितना 5, गुण व्रत कितने 3, शिक्षा व्रत कितने 4,
त्रयम, त्रयम मतलब ये जो तीनों प्रकार का जो ऊपर चारित्र कहा, अणुगुण शिक्षा, इनको क्रम से लगा लेना है। पंच त्रि चतुर, 5 3 और 4। तो अणुव्रत 5 प्रकार के, गुणव्रत 3 प्रकार के, शिक्षाव्रत 4 प्रकार के, त्रयम ये तीनों जो चारित्र गृहस्थों के बताए वो यथा संख्या आख्यातम। यथा संख्या मतलब क्रमशः इनको समझना चाहिए अथवा क्रमशः इनको कहा गया है, क्रमशः इनको लगा लें। तो इस प्रकार से गृहस्थों का जो चारित्र है वो 3 प्रकार का कहा, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। इसमें अणुव्रत 5 हैं, गुणव्रत 3 है और शिक्षाव्रत 4 है। तो ये टोटल आपके क्या होते हैं, आप देखिए 5 3 और 4 जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12। तो गृहस्थों का जो चारित्र है वह कितने प्रकार का हुआ, तो 3 तो आप मूल भेद हुए, जब इनके प्रभेद करेंगे तो 12 प्रकार के चारित्र कहे, 12 प्रकार का हो। तो 12 प्रकार ना कह के आप ऐसे कह सकते हैं जो अणुव्रती होता है वह 12 व्रतों का पालन करता है, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। अच्छा, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत क्या है, तो आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा। 5 अणुव्रत तो 5 पापों से जो दूर होना है, अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत है ना, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत होते हैं। 3 गुणव्रत कौन कौन से होते हैं, तो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 देशव्रत आपके क्या होते हैं, गुणव्रत होते हैं। 4 शिक्षाव्रत होते हैं, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, जिसे वैयव्रत भी कहते हैं। ऐसे 4 शिक्षाव्रत होते हैं। तो इस प्रकार से 12 व्रत कहे गए हैं। अब इस ग्रंथ में क्रमशः इनका ही वर्णन प्रारंभ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत को बताएंगे, 12 व्रतों को क्रमशः समझाना है। फिर इसके बाद में सत्य अणुव्रत को बताएंगे। तो ऐसे सभी के लिए एक एक श्लोक आएगा, है ना। तो ये आपका हुआ विकल चारित्र के 12 भेद। अब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं, 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं, 4 प्रकार से शिक्षाव्रत होते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि अणुव्रत कौन कौन से होते हैं। तो इसी के लिए आचार्य महाराज 5 अणुव्रतों के नाम इस 52 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं, प्राणातिपात वितत व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणुव्रतम भवति। तो कह रहे हैं प्राणातिपात, प्राणातिपात यानी प्राण का, यानी एक प्रकार से किसी के प्राणों का घात कर देना, अतिपात है ना, प्राणों का अतिपात कर देना, उसका घात कर देना। तो किसी के प्राणों का घात करना ये प्राणातिपात है ना, हिंसा है। दूसरा का वितत व्यवहार, वितत व्यवहार का मतलब होता है झूठा व्यवहार, असत्य व्यवहार, गलत बोलना, इसे कहते हैं वितत व्यवहार, है ना, व्यवहार ऐसा। फिर कहा स्तेय, स्तेय मतलब चोरी। फिर कहा काम, काम का मतलब अब्रह्म, है ना, काम, ये भी एक पाप है। इसका कहते हैं मूर्छा, बैनी मूर्छा। तो ये 5 प्रकार के पाप बता दिए। एक तो प्राणातिपात मतलब हिंसा, वितत व्यवहार मतलब झूठ, स्तेय मतलब चोरी, काम यानी आपका अब्रह्म और मूर्छा मतलब परिग्रह। तो ये 5 प्रकार का ये जो पाप कहे, इन स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, इन पापों का स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, स्थूल का मतलब होता है मोटे रूप में अथवा बड़े रूप में, पापेभ्यो, पापेभ्यो मतलब इन पापों से जो व्युपरमणम, व्युपरमणम मतलब इनसे विरक्त होना है, उसे ही अणुव्रतम भवति, उसे ही अणुव्रत होता है अथवा उसे अणुव्रत कहते हैं, ऐसा तो कह दिया। अब देखिए 5 जो पाप हैं, सबसे सरल 5 पापों से व्युपरमणम, स्थूल पापों, इन 5 पापों से स्थूल रूप से जो व्युपरमणम यानी जो विरक्त होना है, उसे ही अणुव्रतम भवति, उसे ही अणुव्रत होता है अथवा उसे अणुव्रत कहते हैं। तो कितनी अच्छी परिभाषा है। बस आपको ऐसा लगाना, प्राणातिपात का मतलब होता है हिंसा, तो आपको लगाना है हिंसा से जो व्युपरमणम, जो अलग होना है, वही क्या है, वही चारित्र कौन सा, अहिंसा अणुव्रत है। तो आप ऐसा लगाएं, प्राणातिपात विपरमणम, वितत व्यवहार विपरमणम, स्तेय विपरमणम, काम विपरमणम और मूर्छा से विपरमणम यानी जो विरक्त होना है, उसे ही क्या कहा, 5 प्रकार का अणुव्रत कहा है। अगर प्राणातिपात से विपरमण हो जाएगा तो उसको अहिंसाणुव्रति कहेंगे। अगर वो वितत व्यवहार से अगर वो विप्रमण हो जाएगा तो उसे सत्याणुव्रत वाला कहेंगे। अगर स्तेय से विप्रमण विरक्त हो जाएगा तो उसको अचौर्य व्रत वाला कहेंगे।
अगर वो काम से विप्रमण हो जाएगा तो उसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाला कहेंगे। अगर वो परिग्रह का परिमाण कर लेगा तो उसे परिग्रह परिमाण अनुव्रति कहेंगे। तो पांचों पापों से विरक्त होने पर ही वह अनुव्रत की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पांचों अनुव्रतों के नाम बता दिए, लेकिन अनुव्रतों के नाम कैसे बोलना है? तो वैसे तो अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत बोलेंगे। अगर आप ऐसा भी बोलना चाहें, प्राणातिपात विप्रमणम, ये पहला अनुव्रत है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, अन्य नाम है ना, परंतु वह बात दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से अनुव्रत जो है उनके पांचों के नाम यहाँ पर बता दिए। अब वह जो 5 अनुव्रत कहे, अब उन पांचों अनुव्रतों के लिए एक एक श्लोक आएगा और प्रत्येक पांचों अनुव्रतों में जो अतिचार लगते हैं, किसी प्रकार से दोष लग सकता है, उन सभी पांचों अनुव्रतों के लिए एक एक अतिचार का श्लोक आएगा। तो ऐसे 10 श्लोकों के माध्यम से पांचों अनुव्रतों को और पांचों अनुव्रतों में लगने वाले अतिचार यानी दोष को समझाएंगे। तो सभी पांचों एक जैसे एक अनुव्रत है अहिंसा अनुव्रत, इसके 5 अतिचार एक श्लोक में बताएंगे। फिर सत्य अनुव्रत को बताएंगे, फिर सत्य अनुव्रत में जो अतिचार लगते हैं उन 5 अतिचारों को एक श्लोक के माध्यम से बताएंगे। तो ऐसे ही पांचों अनुव्रतों को और उनके जो 5-5 अतिचार लगते हैं उनको एक श्लोक से माध्यम से 10 श्लोक के माध्यम से अनुव्रत अधिकार को पूर्ण करेंगे। तो जब अनुव्रत अधिकार पूर्ण होगा, इसके बाद में चतुर्थ अधिकार प्रारंभ होगा जिसमें गुणव्रत को बताएंगे, फिर पंचम अधिकार प्रारंभ होगा जिसमें शिक्षा व्रत को बताएंगे। तो ऐसा क्रम आपको समझ में आना चाहिए जिससे आपको ग्रंथ भी समझ में आता जाए। तो हम पढ़ रहे हैं अनुव्रत अधिकार। तो सबसे पहले अनुव्रतों में अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं, उसके लिए सबसे पहला श्लोक है अहिंसाणुव्रत के लिए। तो अहिंसाणुव्रत कहते किसे हैं? तो देखिए 53 है ना, 53 नंबर का श्लोक। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योग त्रयस्य चर सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवादा द्विरमणम निपुणाः। तो कह रहे हैं संकल्पात यानी संकल्प से, कृत करना, कारित यानी कराना, और मनन, मनन का मतलब अनुमोदना करना। संकल्प से कृत करना, कारित कराना और मनन यानी अनुमोदना करना। योग त्रयस्य यानी तीनों योगों से, यानी मन वचन और काय। तो कह रहे हैं संकल्प से करना, कराना और अनुमोदना करना, और योगत्रयस्य और मन वचन काय से जो व्यक्ति, जो साधु पुरुष चर सत्वान, चर सत्वान का मतलब होता है जो चलने वाले जीव हैं अथवा तरस जीव है ना। तो चर सत्वान यानी चर सत्व का मतलब जीव होता है, तो चर सत्वान यानी जो तरस जीव हैं उनका मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से ना हिनस्ती, उनकी हिंसा नहीं करता। यत यानी जो, तत् यानी उसको, आहुः मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थूल वधात यानी स्थूल वध से यानी हिंसा से। विरमणम यानी विरमणम मतलब दूर रहने वाला अथवा विरक्त रहने वाला। निपुणाः, निपुणाः मतलब गणधरादिदेव कहते हैं। गणधरादिदेव स्थूल हिंसा से रहित किसको कहते हैं अथवा अहिंसाणुव्रति किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जो चर सत्वान यानी तरस जीवों का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से क्या कर दिया है, जिसने ना हिनस्ती किसी भी जीव का घात नहीं करता, उसे कहते हैं कि यह क्या है, यह अहिंसाणुव्रत का पालन करने वाला है। तो इस प्रकार से अहिंसा अणुव्रति की क्या चर्या होती है? तो चर्या यही होती है कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना का संकल्प आदि से सब प्रकार से वह क्या होता है, किसी भी जीव का घात नहीं करता। इसे कहते हैं अहिंसा अणुव्रत। तो इस प्रकार से 53 नंबर के श्लोक में अहिंसा अणुव्रत की परिभाषा बता दिया। अब अहिंसा अणुव्रत में कौन से 5 अतिचार अथवा दोष लग सकते हैं जिससे भी अणुव्रति को रहित होना चाहिए, वह बताएंगे अगले 54वें नंबर के श्लोक में। अब कहते हैं 5 अतिचार: छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतिचाराः आहार वारणापि च स्थूलवधात् व्युपरतेः पंच। तो कह रहे हैं जो अहिंसाणुव्रत का पालन करने वाला है वह इन 5 अतिचारों से भी बच के रहे, ऐसे दोष न लगाए। कौन कौन सा? तो सबसे पहले का छेदन। छेदन का मतलब किसी के छेदन आदि क्रिया करना, किसी पशु का, किसी व्यक्ति का छेदन आदि जो क्रिया करना है उससे भी अहिंसा व्रत में दोष लगता है, तो ये अणुव्रति नहीं करता। बंधन, बंधन यानी किसी को बांधना है ना, तो पशु आदि को भी जो बांधना है, रक्षा के लिए जो बांधा जाता है वो चीज़ अलग है, लेकिन आप किसी को बांधें
बलात् उसको आप प्रताड़ित करें, तो ऐसा बंधन भी क्या करता है, आपके अहिंसा व्रत में दोष लगाता है। फिर कहते हैं पीड़न, किसी को पीड़ा देना, सताना, यह भी, अब आपने उसको मारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी पीड़ा देना भी अहिंसा व्रत में दोष लगाता है, यह भी एक प्रकार की हिंसा। ये तो 3 अतिचार हो गए, छेदन, बंधन, पीड़न। चौथा कह रहे हैं अति भार आरोपण। अति भार का मतलब होता है ज़्यादा बोझ लादना, जिसकी जितनी क्षमता हो उतना ही उससे काम करवाएं, अथवा पशु की जितनी क्षमता है उतना ही उस पर वजन लाद के आप दूसरी जगह पे ले जाएं। ज़्यादा अति भार करते हैं तो ये भी हिंसा का दोष लगाता है। व्यतिचार यानी अतिचार है, 4 बता दी। इसके बाद कह रहे हैं आहार वारण। आहार वारण का मतलब होता है किसी के भोजन पानी आदि को रोक देना, अथवा जिसका जो समय है उस समय पे भोजन नहीं देना, इसे कहते हैं आहार का वारण करना। तो ये 5 प्रकार के अतिचार होते हैं, दोष लगते हैं इनसे, इसलिए अणुव्रती इन 5 अतिचारों से बच के रहता है। तो अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार का, ऐसे सभी अणुव्रतों के 5-5 अतिचार बताएंगे। तो अहिंसा अणुव्रति के 5 अतिचार, छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण और आहार वारण, ये 5 अतिचार क्या हैं, ये व्यतिचार है। ये जो अतिचार है किसके हैं, ये आपके स्थूल वधात। स्थूल वधात का मतलब होता है स्थूल रूप से, अथवा आप ऐसे स्थूल वध मतलब स्थूल हिंसा है ना, विपरते ही पंच, स्थूल हिंसा से जो विपरत हो गया है उसके ये 5 व्यतिचार, 5 व्यतिचार कहे गए हैं। इन 5 अतिचारों को भी जो अणुव्रति है, अहिंसा अणुव्रति है, वो नहीं करता। अब अहिंसा अणुव्रत के बाद में कह रहे हैं सत्य अणुव्रत किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद वदन्ति संतः स्थूल मृषावाद वैरमणम। तो कह रहे हैं सत्य अणुव्रत वाला कैसी चर्या का पालन करता है। सत्य अणुव्रत कहते किसे हैं, तो कह रहे हैं स्थूलम अलीकम ना वदति। स्थूल का मतलब होता है बड़ा झूठ नहीं बोलता जिससे किसी प्राण का घात ही हो जाए। तो कह रहे हैं स्थूलम अलीकम ना वदति, यानी बड़ा झूठ नहीं बोलता। ना परान वादयति, ना दूसरों से बुलवाता है। सत्यमपि विपत्ति, यानी सत्य को भी नहीं बोलता। विपदे यानी विपत्तान, यानी अगर किसी पे विपदा आ रही हो तो ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना। तो सत्य को भी अगर वो बोल रहा है और उससे किसी विपदा आ जाए तो वो भी झूठ की श्रेणी में आता है। तो सत्य अणुव्रति उसे कहते हैं जो ना अलीकम ना वदति, ना परान वादति, ना दूसरों से बुलवाए और ना ही ऐसे सत्य को बोले जिससे विपदा उपस्थित हो जाए। यत यानी जो बदंती संतः, बदंती संत मतलब अभी जैसे पीछे कह दिए ना कि ना, तो ना को लगा ले, यत्तद बदंती संत, ऐसा जो नहीं, ऐसा जो करता है, जो पुरुष करता है ऐसा नहीं करता है। संतः, संतः मतलब ऐसा संत पुरुष, सतपुरुष जो है, जो ऐसा नहीं करता उसे ही स्थूल मृषा। स्थूल मृषा का मतलब होता है बड़े झूठ से। स्थूल मृषावाद लगाना, स्थूल मृषावाद यानी स्थूल झूठ से। वैरमणम, वैरमणम यानी विरक्त कहा जाता है, अथवा आप ये भी कह सकते हैं इसको सत्याणुव्रत वाला कहा जाता है, जो ना झूठ बोलता है, ना दूसरों से बुलवाता है और ना ही ऐसे सत्य को बोलता है जिससे किसी की विपदा उपस्थित हो जाए। ऐसा संत, ऐसा पुरुष ही सत्याणुव्रत वाला कहलाता है। अब सत्य अणुव्रत के कौन से 5 अतिचार होते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं 56 नंबर के श्लोक में परिवादिरहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेखकरणम च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य। तो अब कह रहे हैं सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार। तो कह रहे हैं परिवाद, परिवाद का मतलब होता है मिथ्या उपदेश देना। गलत अगर उपदेश दे रहे हो तो वो भी आपकी, वो क्या है, वह आपके सत्य अणुव्रत में दोष लगाएगा। रहो व्याख्या, रहो व्याख्या का मतलब होता है रहस्य का व्याख्यान कर देना। किसी की रहस्यमयी बात को जो आपको बताई गई है उसका अगर आप क्या कर देते हैं, सबको बता देते हैं, तो रहो व्याख्या भी एक प्रकार से सत्य अणुव्रत में दोष लगाते हो। बात सही है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी के रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं तो भी आपके सत्य अणुव्रत में दोष लगता है। तो अणुव्रति सत्य को भी अगर वह किसी की जो आपकी गंभीर अथवा रहस्य की बात है उसे कि सबके सामने नहीं बताता। इसका नाम पैशून्यम, पैशून्य का मतलब होता है चुगलखोरी। तो पैशून्य यानी वो चुगलखोरी भी नहीं करता कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करे, ये भी आपके सत्य अणुव्रत में दोष लगाता है। कूट लेखकरण, कूट लेखकरण का मतलब होता है, कूट का मतलब गलत, तो कूट लेखकरण का मतलब होता है गलत दस्तावेज बनवाना, किसी की संपत्ति को गलत दस्तावेज बना के और हड़प लेना, ये भी सत्य अणुव्रत के चर्या में अतिचार यानी दोष कहे हैं। ये सब नहीं करता वो।
न्यासापहार, न्यास का मतलब होता है आपको किसी ने कोई वस्तु आपके पास में रख दी तो न्यास हो गया, तो न्यासापहार यानी न्यास का हरण कर लेना। तो किसी ने आपके पास में 1000 रुपये रखे और अब वह व्यक्ति मांगने के लिए आया, आपने उसको मना कर दिया, अथवा उसने कहा कि हमने 1000 रखे थे और उसने कहा हमने 900 रखे थे, तो आपने उसको 900 ही दे दिए, लेकिन आपको तो पता है उसने 1000 रखे थे और वो भूल गया, आपने उसके 100 रुपये हड़प लिए। तो इस प्रकार से ये न्यास का हरण कहलाता है। तो 5 अतिचार क्या कहा, व्यतिक्रमाः यानी अतिचार, पंच सत्यस्य यानी सत्यव्रत के 5 व्यतिक्रमाः यानी 5 अतिचार कहे गए। कौन कौन से, परिवाद, रहोभ्याख्या, पैशून्य, कूटलेखकरण और न्यासापहार। इस प्रकार से 5 सत्य अणुव्रत के अतिचार बता दिए। अब तीसरा अणुव्रत कौन सा है, तो तीसरा अणुव्रत है अचौर्य अणुव्रत। तो किसे कहते हैं अचौर्य अणुव्रत, तो कह रहे हैं निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमविसृष्टम न हरति यन्न च दत्ते तद्कृश्चौर्यादुपारम्भणम्। तो कह रहे हैं निहितम वा पतितम वा, निहित का मतलब रखा हुआ, पतितम का मतलब किसी की गलती से गिरा हुआ, सुविस्मृतम वा यानी अगर कोई इस चीज़ को भूल गया है ना, रख के और वो भूल गया, अथवा परस्वम अविसृष्टम, परस्व मतलब किसी अन्य की वस्तु को, अविसृष्टम यानी बिना दिए हुए, ना हरति ना ही हरण करता है यानी ना स्वयं लेता है, यत यानी जो, ना चा अन्न दत्ते और ना ही किसी अन्य को देता है। तो कह रहे हैं किसी की रखी हुई निहित, किसी की पतित यानी गिरी हुई, सुविस्मृतम किसी के द्वारा भूली हुई, और परस्व यानी किसी दूसरे की, अविसृष्ट यानी बिना दी हुई संपत्ति को जो ना तो हरति ना हरण करता है, ना चा अन्न दत्ते ना ही किसी दूसरे को देता है, स्वयं नहीं और किसी दूसरे को भी नहीं दे रहा, उस व्यक्ति को, तद यानी उसको, अकृश्चौर्यात, अकृश्चौर्यात मतलब स्थूल चोरी से, उपरमणम, उपरमणम यानी इससे रहित कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी की ना रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई अथवा बिना दी हुई वस्तु को ना तो लेता है ना किसी दूसरे को देता है, तद यानी उसको ही अकृश्चौर्यात उपरमणम अथवा सत्य अणु आपका अचौर्य अणुव्रति कहा जाता है। तो ये अचौर्य अणुव्रति की परिभाषा बता दी। अब तीसरे अणुव्रत को बताने के बाद में कह रहे हैं ये तीसरा जो अणुव्रत है सत्य अणुव्रत, इसमें अचौर्य अणुव्रत, अब इसमें कौन कौन से 5 अतिचार लगते हैं, तो इन 5 अतिचारों के नाम यहाँ पर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं 57 नंबर श्लोक में है ना, तो कह रहे हैं चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृशन मिश्राः हीनादिक विनिमानम पंचास्तेय व्यतिपाताः। तो कह रहे हैं आपके अचौर्य अणुव्रत में किस प्रकार से 5 प्रकार का दोष लग सकता है, यानी अचौर्य अणुव्रत वाला इन 5 क्रियाओं को नहीं करता। तो कह रहे हैं चौरप प्रयोग, चौरप प्रयोग ही सबसे पहला अतिचार है। तो चौरप प्रयोग का मतलब होता है कि किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग यानी उसको तरीके बताना कैसे चोरी करो। आप तो चोरी कर नहीं रहे, लेकिन चौरप प्रयोग यानी अगर आप किसी को चोरी के उपाय भी बता रहे हैं तो वह भी क्या है, एक प्रकार से आपके अचौर्य अणुव्रत में दोष लगाता है। फिर कह रहे हैं चौरार्था, चौरार्था, चौरार्था मतलब चोरी का अर्थ, यानी किसी ने जो चुराया है, इसको ऐसा लगा ना चौरार्था दान है ना, आदान यानी ग्रहण करना। तो चौरार्था दान यानी चोरी की कोई माल है उसको आदान यानी ग्रहण करना। वो आपने तो चोरी नहीं की लेकिन चोर बाजार से जाके सामान ले लिया, तो उसके लिए कह रहे हैं चोरी का प्रयोग यानी किसी को चोरी के उपाय बताना, इसमें भी आपके चौर्य व्रत में दोष लगता है। चौरार्था यानी आप किसी का अगर माल चोरी कर लेते हैं है ना, कि किसी ने चोरी किया है आप उसके माल को ग्रहण कर लेते हैं, वह भी आपके चौर्य अणुव्रत में दोष लगाता है। इसके बाद में कहा विलोप, विलोप, विलोप का मतलब होता है छिपाना है ना, लोप करना। ये इसमें आप ऐसा लगा सकते हैं कि राजा आदि अथवा जो नगर के हमारे देश का जैसे हम टैक्स जमा करते हैं तो आप वह टैक्स जमा ना करें, अथवा आप सरकार को पता ही ना चलने दें कि हमारे पास इतना धन है कि हम पर टैक्स ना लगे, अथवा बिजली चोरी करना, ये सब क्या है, ये विलोप के अंतर्गत आता है। तो राजकीय नियमों का उल्लंघन करना विलोप की कैटेगरी में आता है, तो ये भी आपके अचौर्य अणुव्रत में दोष लगाता है। इसके बाद में कहा सदृश मिश्र,
सदृश सन्मिश्र, सदृश का मतलब होता है समान वस्तु को, मिश्रा यानी मिला देना। तो जब समान वस्तु को आप मिला देते हैं एक सी वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए कि महंगे चावलों में आपने मान लीजिए महंगे चावल 1 किलो हैं और किसी को चाहिए, आपने उसमें क्या किया, महंगे 1 किलो चावल में 900 ग्राम चावलों में आपने 100 ग्राम खोटे चावल मिला दिए। अब देखने में तो पता लगेगा नहीं, तो सदृश वस्तुओं को मिला के बेच देना कि ज़्यादा मुनाफा हो जाए, ये भी चोरी का पाप लगाता है। इसलिए जो अचौर व्रत वाला है वो सदृश सन्मिश्र, ये भी अतिचार नहीं लगाता। इसके बाद में 5वां अतिचार कौन सा, हीनाधिक विनिमानम। हीनाधिक विनिमान का मतलब होता है हीन और अधिक, यानी कम बढ़ करना। जैसे नाप तौल की कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप तौलने का जो आपका बाट वगैरह है यंत्र जो है, उसमें मान लीजिए कि आपने 100 ग्राम बढ़ा दिया। अब जो वस्तु कोई ख़रीदने के लिए 1 किलो लेने के लिए आया और आपने 100 ग्राम तो पहले ही उसमें बाट में बढ़ा रखा है, तो अब 900 ग्राम पे ही वो आपका कांटा 1 किलो बताने लगा, तो आपने हीनाधिक कर दिया नाप तौल के यंत्रों को, तो उससे भी आपके सत्य अणुव्रत में, आपके अचौर अणुव्रत में दोष लगता है। तो इस प्रकार से 5 अतिचार बताए जिससे अचौर अणुव्रति रहित होता है। 5 अतिचारों को भी नहीं लगाता। तो कौन कौन से, चौर प्रयोग, दूसरा चौरार्थादान, तीसरा विलोप, चौथा सदृश सन्मिश्र और 5वां हीनाधिक विनिमान। इस प्रकार से पंचास्तेय, ये 5 अस्तेय के यानी चोरी के क्या कहे गए हैं, व्यतिपाता, व्यतिपाता मतलब अतिचार कहे गए हैं। इस प्रकार से 58वें नंबर के श्लोक में आपने अचौर अणुव्रत के 5 अतिचारों को देख लिया। तो अब हम क्रमशः 5 अणुव्रतों के अंतर्गत 3 अणुव्रतों को और उनके 5-5 अतिचारों को हम पढ़ चुके हैं। अब आगे अगले वीडियो में हम जो 2 अणुव्रत बचे हैं उन अणुव्रतों का अध्ययन और उनके अतिचारों का अध्ययन करके इस अणुव्रत अधिकार को पूर्ण करेंगे। फिर इसके पश्चात आपका अगला गुणव्रत अधिकार प्रारंभ होगा। तो आज के लिए